बीए वाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वपन वासुदेवतम जो नाटक हम पढ़ रहे हैं, ये प्रथम जो पेपर है उसके अंदर है। ये इसमें लगभग जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो पद्य हैं, उनमें ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सामान्य जो क्वेश्चन आते हैं वो राजा उदयन जो है उसका चरित्र चित्रण, वासुदत्ता उसका चरित्र चित्रण, और स्वपन वासुदत्तम है उसका जो नाटक है उसका नामकरण कैसे पड़ा। ये 3 क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी हम यथास्थान चर्चा करेंगे। और आज हम ये जो 5वां पद्य है उसका हम जो है अध्ययन करेंगे। परिहरतु भवान निरपापवादम न परुष आश्रम वासीसु प्रयोज्यम नगर परि भवान विमोक्तुम एते वन विगम्य वनस्विनो वसंती। यहाँ ये जो पद्य है, इस पद्य का अध्ययन करने के बाद में नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये अन्वय है। परीक्षा के अंदर आपको अन्वय नहीं लिखना है, इसका सीधा सा आपको अनुवाद ही लिखना है। भवान नृपापवादम परिहरतु। भगवान का मतलब आप जानते हैं कि आप अर्थ होता है। नृपपवादम परिहरतु यानी आप जो है राजा की निंदा जो है न होने दें। आश्रम वासीसु परुषम न प्रयोजम, और जो आश्रम वासी हैं उन्हें आश्रम वासियों के लिए या आश्रम वासियों से कठोर वचनों का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। एते मनस्विनः नगर परिभवान विमुक्तुम वनम अभिगम्य वसंती, क्योंकि ये नगर में होने वाले तिरस्कार हैं उनको छोड़ने के लिए ही वन में आकर के जो है रहते हैं। इतना आपको जो इसमें लिखना है। हालांकि जो इसमें जो बात कही है वो एक कांचुकी है, इस कांचुकी के द्वारा बात कही गई। आपको इस प्रकार से समझना है कि यहाँ राजकुमारी जो पद्मावती है वो अपनी माता से मिलने के लिए आ रही है, और जैसे अपने कोई बड़ा मंत्री संतरी आता है और उसमें बीच के अंदर जो सामान्य व्यक्ति आते हैं उनको जैसे हटाया जा रहा है, उसी प्रकार से जो पद्मावती अपनी माता से मिलने के लिए जब जा रही है तो बीच महाराज के अंदर आने वाले सभी जो व्यक्ति हैं उन सभी को जो है हटाना इत्यादि का कार्य हो रहा है। और इसीलिए उन सब के लिए ये बात कही कि आप जो है इनको, ये जो तपस्वी जन जो इसे वन के अंदर जो रह रहे हैं, आप इनको जो है हटाने इत्यादि का कार्य न करें, क्योंकि ये शांति प्राप्त करने के लिए इसे तपोवन के अंदर आए हैं। यहाँ पर भी यदि हटाना इत्यादि का कार्य होगा तो इससे राजा जो है उसकी निंदा होगी। जो पद्मावती होती है वह अपनी माता के पास पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वहाँ तपस्वी इत्यादि होते हैं, उन सभी की जो है ये एक तरह से यूँ कहें कि उनका जो मान सम्मान, उनके द्वारा जो मान सम्मान किया गया पद्मावती का, तो उसे मान सम्मान से वह कृतार्थ होकर के और जो ये सबको बुला करके यहाँ पर जो है ये बात कही गई। कांचू की वही बात ये कह रहा है। कांचू एक पात्र है, नाटक के अंदर कांचू के पात्र होता है जो राजा का एक बहुत ही विश्वास पात्र और ब्राह्मण वर्ण का ये जो पात्र होता है, और वह यहाँ उसे तपोवन के अंदर जब पद्मावती पहुँच जाती है तो सभी जो यहाँ तपस्वी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके द्वारा ये बात कही जाती है और घोषणा की जाती है और कहा, तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनात् उपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता नैहि धर्म पीड़ाम इच्छेत तपस्वीषु कुलव्रतम एतत् अस्याः। उन तपस्वी जनों से ये बात कही गई कि बहुतः तपोधनानि तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् च वनात् स्वैरम उपनयन्तु। बहुतः माने आप सभी जो है तपोधनानि
जो तपस्या के जो भी साधन हैं उन साधनों को, तीर्थोदकानी यानी तीर्थ का जो पवित्र जल है वह, समिधः कुसुमानी दरबांच वनात् स्वैरम उपनयंतु, यानी जो इस प्रकार से जो पवित्र जल है, समिधाएँ हैं, कुश है, पुष्प है आदि जो है आप स्वतंत्रतापूर्वक जो है वन से ले आएँ, क्योंकि वनात् स्वैरम उपनयंतु, यानी वन से आप ले आएँ ही, क्योंकि धर्मप्रिया नृपसुता, धर्मप्रिया नृपसुता तपस्वीषु धर्म पीड़ाम न इच्छेते एतत् अस्याः कुलव्रतम, क्योंकि धर्म में अनुराग रखने वाली राजकुमारी जो है ये तपस्वियों के धर्माचरण में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती, यह इनका जो है कुल कर्मागत नियम है। कांचू के यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हे तपस्वियों, आप लोग जो है स्वतंत्रतापूर्वक जो है धर्म का आचरण करें, अपने नित्य हवन इत्यादि की जो कार्य हैं वो वन से जो है आप जो भी, जैसे मान लो कोई आमर की लकड़ी है, कोई पीपल की लकड़ी है इत्यादि जो समुदाय हैं उनको आप लाएं, नदी से जो पवित्र जल है वो लाएं, कुशा पुष्प लाएं, संध्योपासना आदि क्रिया करें, उनके दैनिक कृत्यों में कोई बाधा नहीं है। यह राजकुमारी भी धर्म में अनुराग रखती है, अर्थात तपस्वियों के तप जप हवन आदि कार्यों में उनकी परम जो है प्रीति है, श्रद्धा है, इसलिए आप लोगों की तपस्या में बाधा नहीं करना चाहती। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ हम इतना लिख देते हैं। तो फिर अब हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि इसके अंदर जो है वसंत तिल का छंद है, ये जब भी हमारे को समय मिलेगा 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर, संभवतः अब ये अधिकतम 10-12 दिन बाद में जो है हो सकता है कि आपका और हमारा जो है क्लास के माध्यम से जो है एक दूसरे का जो है हम दर्शन कर पाएंगे। तो उस समय हम ये आपके ये जो अन्य इसमें जो विशेष बातें हैं उनकी हम यथास्थान हम चर्चा कर लेंगे। अगला पद्य आ रहा है यहाँ पे, प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पात उपजायते भर्तृदारा अभिलाषित्वाद अश्या में महति स्वतः। योगेंद्रायण जो यहाँ पर ये पात्र है उसके द्वारा ये बात कही गई, और ये राजा का मंत्री होता है, और ये मंत्री जो है यहाँ इस प्रकार से जब उनको देखा और देख कर के वो बात कह रहा है, प्रद्वेष है व बहुमता, बहुमान्य है, संकल्पात एवं उपजायते, यानी शत्रु अथवा जो मित्रता है ये मन के संकल्प से, मन की भावना से ही जो है ये उत्पन्न होते हैं। भर्तृदारा अभिलाषित्वात् अश्याम में महति स्वतः, यानी यहाँ स्वामी जो है उसकी पत्नी बनाने की अभिलाषा के कारण ही इस पद्मावती में मेरी जो है अत्यधिक जो है वो आत्मीयता है। महाकवि भाष्य यहाँ मनोदशा के कुशल पारखी हैं, और उसका पात्र में विनिधान करने से कुशल चित्रे जो है वो बन जाते हैं। योगेंद्रायण को पहले तो यहाँ उत्साहनापूर्ण कार्य के कारण राजा के प्रति निंदा की भावना थी, परंतु जब उसी की बहन ने के विषय में यह जानकर कि ये पद्मावती राजा जो है उसकी, पद्मावती जो राजा उदयन उसकी भावी पत्नी बनेगी, वह पद्मावती के प्रति जो है आत्मीयता का अनुभव करता है। अपने अंदर इन विरोधी भावनाओं को देखकर उनका कारण स्पष्ट करते हुए कि वह कहता है कि इसका कारण केवल मानसिक भावना है कि जिस रूप में जिस वस्तु को देखा जाता है उसी रूप में वह हमें जो है दुखदायी या सुखदायी बन जाती है। यही कारण है कि क्षण भर पूर्व ही जो मुझे निंदनीय लग रही थी वही पद्मावती अब उसे जो है अति अपनत्व वाली जो है वह प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ हम ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हम उसके अंदर जो है लिख पाएंगे। ये बीच में गद्दे आ रहे हैं, मैं इनको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जानबूझकर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चूँकि ये परीक्षा के अंदर जो है आते नहीं हैं, इसलिए हमारे को इनको मेरे हिसाब से पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे पास, और हम जो पद्य हैं उन पद्यों का ही हम जो है अनुवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपको मैं ये निवेदन कर रहा था कि अब आपका 8वां पद्य है ये आ रहा है। यहाँ पर जो कांचुकी है जो पद्मावती के साथ में आया हुआ है उसका जो सेवक है वही ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किमच्छति पुनर्देयं गुरुर्यत भवेते
आत्मानुग्रहम इच्छति यह नृपजा धर्म अभिराम प्रिया यदस्य अस्ति समुपस्थितम वदतु तत् कस्य अद्य किम दीयताम। कस्य कलसेन अर्थ है, यानी किसको जो है कलश से जो है वह प्रयोजन है। यहाँ अन्वय के अंदर ये बात कर रही है, मैं पढ़ रहा हूँ। कस्य कलसेन अर्थ है, यानी किसको जो है कलश से प्रयोजन है। कै वास है मृगयते, अर्थात कौन जो है वह वस्त्र जो है खोज रहा है। यथा निश्चितम दीक्षाम पारितवान है, यानी जिसकी विधि पूर्वक दीक्षा लेने के दीक्षा जो है शिक्षा जो है वो पूरी हो जाती है। किसे वस्त्र चाहिए, विधि पूर्वक दीक्षा ले जाने के बाद जो गुरु है। यथा निश्चितम दीक्षाम पारितवान, जिसकी दीक्षा ले जाने के बाद गुरु है उस गुरु को वह गुरु दक्षिणा में जो है वह क्या देना चाह रहा है, ये बात यहाँ पे कही गई है। सह पुनः किम इच्छति यत गुरोह देयम भवेत, यानी वह गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहता है। धर्म अभिराम प्रिया नृपजा ई है आत्मानुग्रहम इच्छति, धर्म का आचरण करने वाले तपस्वियों से अनुराग रखने वाली ये जो राजकुमारी है, ये इस आश्रम के अंदर या इस आश्रम के ऊपर आप लोगों की जो है एक तरह से कहते हैं कृपा चाहती है। इसलिए कहा आत्मानुग्रहम इच्छति, यानी कृपा चाहती है। यत यस्य समीपसितम अस्ति तत् वदतु अद्य कस्य की किम दीयताम, इसलिए जिसको जो वस्तु अभीष्ट हो उसे कहे जिसे आज क्या दिया जाए, यानी किसको कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। यहाँ इस 90वें पद्य के अंदर जो है यहाँ जो योगेंद्रायण है वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं। कार्यम नैव अर्थे नापि भोगेर न वस्त्रैः है नारहम कासायम वृत्ति हेतु प्रपन्नः धीरा कन्ययम दुष्ट दृष्ट धर्म प्रचारा सक्ता चरित्रम रक्षितुम में भगिन्याः। योगेंद्रायण ने ये बात कही और कहा कि न अर्थै न एव मम कार्यम, यानी मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। न भोगई है अपि न वस्त्रई है, न मुझे सांसारिक जो भोग है उनसे ही जो है कोई प्रयोजन है। अहम व्रति हेतु हो कासायम न प्रपन्न है, न ही जो मेरी जो यहाँ ये कह सकते हैं कि मैंने ये जो कासाय वस्त्र है ये आजीविका के लिए जो है ग्रहण किए हैं। धीरा दृष्ट धर्म प्रचारा इयम कन्या में भगिन्या चारित्रम रक्षितुम शक्यता, धैर्यशाली या धर्माचरण का ज्ञान रखने वाली यह महाराज की विदुषी जो कन्या ये धर्म प्रिय है, अतः वे मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में पूर्ण जो समर्थ है। इस कारण से मेरी यह आपसे जो है प्रार्थना है। और वो अपनी जो प्रार्थना है उस प्रार्थना को वो सुनाते हैं। तो कांचुकीय जो होता उसके द्वारा फिर ये बात कही गई कि जो यहाँ योगेंद्रायण के द्वारा जो बातें कही हैं उन बातों को अब अगला जो पद्य आएगा हमारा वह हम जो है उनकी यथास्थान हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये तमाम बातें जो मैंने बोली है ये आप लोग जो है यहाँ इस वीडियो के माध्यम से तो आप सुनेंगे, साथ में आप जो है इसमें हिंदी जो है वो दी हुई है, उस हिंदी को भी आप भली भांति पढ़ें। और चूँकि परीक्षा में आपको हिंदी में ही लिखना है तो इसलिए आप जो है इसको हिंदी में भी पढ़ें। और आप ये कोई यदि आपकी बात समझ में नहीं आती है तो आप जो है मेरे पर्सनल नंबर है वहाँ आप शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।